सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय 440 भाग लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। इसमें देवी भागवत महापुराण में एकादश अध्याय के श्लोक संख्या 95 से श्लोक संख्या 100 तक आप सुन पाएंगे। श्लोक संख्या 100 तक आप सुनेंगे। भगवान भोलेनाथ से नारद जी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप अपना नृत्य बंद कर दीजिए, नहीं तो असमय में ही प्रलय आ जाएगी। आइए सर्वप्रथम माता भगवती को शंख ध्वनि द्वारा प्रणाम करते हैं। इसके बाद इस श्लोक को सुनते हैं और उसके भावार्थ को अपने हृदय में धारण करते हैं। शिववाच युष्माकं किं करं करोम्येव कथं वदसि नारद। अकाले प्रलयमवापि करोमि कुत्र चाप्यहम्। सती विराट दुःखार्तच्छाया सत्यास्तु विग्रहं प्राप्ये विस्मृत दुःखो अहं भवम तच्च केन वा। शिरसासो अप्यहृतो देहो दुष्ट विचेतसः। नारद उवाच बहु शांत मनः देव सर्वं ते कथयाम्यहम्। प्रसीदास्मान् महादेव त्यज नृत्यं लयप्रदाम्। त्वन्नृत्येन विपन्नेयं वसुधापि निमज्जते। पर्वताश्चलिताः सर्वे देवाः स्वर्गं तथा त्यजान्। नाशमेति जगत् सर्वं सा देवासुरमानुषम्। त्वया तु सोऽकृतश्चासौ प्रलयो नयो दृश्यते। कथं नृत्यच्छलेनेदं विश्वं नाशयसि प्रभो, विश्वं नाशयसि प्रभो। शिव जी कहते हैं कि नारद, तुम ऐसा क्यों मुझसे कह रहे हो कि नृत्य मैं बंद करूं। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है, अथवा मैं कहां अकाल में प्रलय कर रहा हूं। मैं तो सती के विरह से दुखी हुआ, उसके छाया शरीर को ही पाकर किसी प्रकार दुख को भुला रहा था। किसी निर्दयी ने मेरे सिर से उस देह का भी अपहरण कर लिया गया है। अपहरण कर लिया है किसी निर्दयी ने मेरे सिर से सती के देह को। नारद जी कहते हैं, देव आप शांतचित्त हो जाओ, मैं आपको सब बताता हूं। महादेव आप हम पर प्रसन्न हो और अपना यह प्रलयंकारी नृत्य बंद करें। आपके इस नृत्य से पीड़ित हुई पृथ्वी भी डूब रही है। सभी पर्वत चलायमान हो गए हैं और देवगण स्वर्ग छोड़कर चले गए हैं। देव असुर तथा मानवों की यह सारी सृष्टि नष्ट हो जा रही है प्रभु, इसलिए नृत्य बंद कर दो। आपको अपने द्वारा उपस्थित यह प्रलय दिखाई नहीं दे रहा है प्रभु। इस तांडव नृत्य के बहाने आप सृष्टि का नाश करने को क्यों उद्यत हो प्रभु, क्यों उद्यत हो। तो आपने इस श्लोक संख्या 100 तक सुना। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।